गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास में होने वाला है झारखंड जीके से, जितने भी झारखंड जीके से क्वेश्चन बनता है उससे एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि ये झारखंड जीके आपको एग्जाम के जितने भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप दरोगा, जेपीएससी, सीजीएल, जेटेट या झारखंड पुलिस या अन्य किसी एग्जाम को एक्साइज पुलिस का भी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए झारखंड जीके का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जिसमें से हर एग्जाम में आपको 40 से प्लस क्वेश्चन रहेगी। तो इसलिए झारखंड जीके को आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये झारखंड जीके नए सिरे से स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आज का हम प्रैक्टिस 2 करेंगे। इससे पहले झारखंड जीके एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको हम लोग 50 प्लस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो वाला जरूर उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन के साथ ऑप्शन, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें बाय ऑप्शन के डिटेल का एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, तो ये वाला प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और ये नए सिरे से रहेगी। तो इसमें से क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, आपको एग्जाम को टारगेट करके ही चलेंगे, जो एग्जाम में ही पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 35 प्लस मतलब कि 40 प्लस ही क्वेश्चन रहेगी आपको एग्जाम को टारगेट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में शुक्लद्री जलप्रपात, तो कौन सा शुक्लद्री जलप्रपात अवस्थित है, तो बताना कौन सा जिले में शुक्लद्री जलप्रपात है। पहला ऑप्शन रांची में, लातेहार में, गुमला में या गढ़वा में है। चलिए बताइए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गढ़वा, तो गढ़वा जिले में शुक्लद्री जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। बताना ग्रेफाइट का सबसे अधिक सुरक्षित भंडार सिम्बू में है, पलामू में है, धनबाद में है, रांची में है, बताइए। तो कौन सा जिला में, तो ये आपका पलामू जिला में क्या है, मतलब कि ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा सुरक्षित भंडार अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसमें देखा जाता है, झारखंड की राज्य के भूभाग चट्टान में सबसे नवीनतम कौन सा, ये बताना है। तो सबसे नवीनतम चट्टान चट्टान कौन सा, ये बताना है। पहला ऑप्शन है धारवाड़ की चट्टान, विंध्याचल क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान या जलोढ़ निक्षेप की चट्टान। तो बताइए कौन सा क्रम की चट्टान सबसे नवीनतम चट्टान माना जाता है। तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो ये आपको जलोढ़ निक्षेप की चट्टान जो होती है, ये सबसे नवीनतम चट्टान की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है, दामोदर नदी के संबंध में कथन में आपको विचार करना है। तो दामोदर, जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको यही करके जाना है, क्योंकि ये ऑप्शन टाइप का है, ऐसा क्वेश्चन आपको बनने का ज्यादा चांस है। पहला है, इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार लातेहार के क्षेत्र से निकलता है, ठीक है। दूसरा, यह झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है और ऑप्शन में से इसका आवाज क्षेत्र 9030 मतलब वर्ग किलोमीटर है। तो आपको बताना कौन सा कथन इसमें सही है और उसके बारे में विचार करना है। चलिए बताइए, ऐसा हो गया। चलिए इसको देखिए, ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका सही, इसके बारे में बताना है क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि छोटा नागपुर पठार लातेहार का तोड़ी से निकलता है, ये तो सही है। या सबसे प्रदूषित नदी, ये भी सही है, पर ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका कितने होता है, इतना वर्ग किलोमीटर नहीं है, तो ये 1280 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ। तो ये याद रखिएगा, इतना किलोमीटर तक फैला हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। तो जहाँ पे है 1 और 2 वो सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर करके जाएगा, कि इसमें इसमें डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन का एक्सपीरियंस भी ज्यादा अच्छी मिलेगी। चलिए, रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत पहचानना है। तो पहला है, यह रामगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। यह दामोदर एवं भेरा नदी के संगम पे स्थित है। ऑप्शन में इसकी ऊंचाई कितना 22 मीटर है। और ऑप्शन में डी बोलता है इनमें से कौन, तो बताइए रजरप्पा जलप्रपात के बारे में क्या होगा सही जवाब। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें बोलता है क्या है गलत है, तो इसकी ऊंचाई 22 मीटर है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, बाकी ये तो राजगंज जिले में है और ये भेड़ा और संगम नदी। तो इससे आपको याद है कौन सी नदी पे स्थित है, ये याद हो जाएगा। कौन सा जिला में, ये भी याद होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करना है। पहला है, चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन में नेतरहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन में बोलता है नेतरहाट का पठार 180 किलोमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन में डी सभी। क्या होगा इसका जवाब। चलिए, तो क्या बोलता है सही कथन बताना, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1930 में इसमें से किसने किसान सभा की स्थापना की, तो बताइए किसान सभा की स्थापना कौन किया था। ठेबले उराव, सुशील कुमार बागे, भगवी सुब्रमण्यम या बेनिफस लकड़ा। तो कौन कहता है किसान सभा की स्थापना। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसान सभा का व्यवस्था कौन था, बेनिफस लकड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेनिफस लकड़ा कौन करता किसान सभा का स्थापना करता, तो याद रखिएगा बेनिफस लकड़ा। क्वेश्चन नंबर 8,
मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? आतू मुंडा, पुजारी, पनवरा या पाहन? तो क्या कहते हैं मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को? चलिए, तो इसको क्या कहते हैं ये पूछा गया। तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान को उसको क्या पाहन या पुजारा या पनवरा के नाम से भी जाता है। तो इसको कहते हैं पुजारा या पनवरा, इसको ही नाम से जाना जाता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पुजारा या पनवरा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको काटिए, बी को काटिए, तो यह हो जाएगा पाहन। तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाहन। चलिए, अगला क्वेश्चन है मगहा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मगहा नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है ये पूछा है। संथाल, हो, मुंडा, उरांव। तो मगहा नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है ये बताना है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा जनजाति से? मगहा नृत्य हो जनजाति से संबंधित है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हो जनजाति से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सरहुल से क्वेश्चन आ गया। सरहुल या बहा पर्व से संबंध में जदूर किस प्रकार का गीत है? तो बताना जदूर कौन प्रकार का गीत है? वसंत गीत, वर्षा गीत है, ग्रीष्म ऋतु गीत है, शीत ऋतु गीत है? बताइए। तो एक प्रकार का वसंत गीत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रकार क्या है? ये बसंत गीत है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि सरहुल सोराय से ये से क्वेश्चन बनता है। और सरहुल पर्व कब मनाया था? तो चैत महीना मनाया जाता है। चैत महीना मनाया जाता है। तो ये भी है, चैत महीना का शुक्ल पक्ष तिथि है। तो याद रखिएगा शुक्ल पक्ष का तृतीया को मनाया जाता है। तो शुक्ल पक्ष का तृतीया के दिन मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय पर्व से संबंधित जुड़ी है। तो सोहराय पर्व किससे संबंधित है? सरहुल से, करवा से, सोहराय से, माघे से? तो कौन पर्व से मतलब संबंधित है? तो कौन था? सोहराय। सोहराय से संबंधित। इसमें क्या होता है? पशु की पूजा की जाती है। तो पशु गाय की जो पूजा की जाती है यही सोहराय पर्व होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। चांगू बांध यंत्र कौन सी लकड़ी से बनाया था? बताइए, चांगू जो बांध यंत्र कौन सी लकड़ी से बनाया जाता है? गम्बर, कटहल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या गम्बर का भी कटहल का भी? तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, दोनों का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बता निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियों से होता है? तो राजमहल की पहाड़ियों से होने वाला नदी कौन सा है? गुमानी, अजय, मयूराक्षी या बराकर? बताइए कौन सी नदी से मतलब कि राजमहल की पहाड़ियों से होकर निकलती है? तो कौन सी नदी होगी? गुमानी नदी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुमानी नदी, जिसका उद्गम क्या राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहाँ निकलते हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित हो जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी भी है। तो यह याद रखिएगा, गंगा नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी? गुमानी नदी एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। तो बताइए, मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। आर्द्र वर्षा का प्रकार है, डेल्टा प्रकार है, शीत ऋतु प्रकार है, इनमें से कोई नहीं है? बताइए, तो ये किस प्रकार का प्रकार है ये पूछा गया है। चलिए, तो यह किस प्रकार का? आर्द्र वर्षा का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, आर्द्र वर्षा का प्रकार जिसमें मानसून दोनों जगहों द्वारा क्या होते हैं? वर्षा होती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र है पाया जाता है? तो कितना कोयला उत्पादन क्षेत्र है? 3 है, 5 है, 8 है या 10 है? तो कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र है? तो कितने? 5। तो याद रखिएगा 5 कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र। तो कौन कौन सा है ये भी आप याद रखें। अजय का बेसिन, बराकर का बेसिन, राजमहल पहाड़ी। तो याद रखें अजय का बेसिन, अजय, राजमहल की पहाड़ी, ये सब याद रखिएगा। बराकर की पहाड़ी, तो बराकर की पहाड़ी हो गया। फिर उत्तरी कोयल और दामोदर घाटी के कोयला वाला पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन 16। थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है। तो यह झारखंड के कौन सा जिले में पाया जाता है? रांची, पलामू, पलामू और गढ़वा में, रांची या धनबाद में, उपयुक्त में से? तो बताइए थोरियम का कौन सा मतलब है? तो ये कौन सा जिले में पाया जाता है यह पूछा गया है। तो कौन सा? रांची या धनबाद वाला जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची या धनबाद वाले जिले में। क्वेश्चन 17। झारखंड में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण निम्न से जिलों में अवस्थित है। तो कौन सा जिले में अवस्थित है पूछा गया है। कौन जिला है? रांची, बोकारो, हजारीबाग, लातेहार, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, दुमका, आदित्यपुर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो कौन सा क्षेत्र में होगा ये बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा नीति में यार? नीति याद रखिएगा, ये औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो होता है रांची, बोकारो, दुमका, आदित्यपुर। रांची, बोकारो, दुमका, आदित्यपुर। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इसका काम किस लिए है? तो यह होता है सड़क का निर्माण करने में योगदान, सड़क निर्माण करने में या जल आपूर्ति में योगदान। तो ये सब में इसका योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखते हैं क्या बोलता है। बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध। तो अरुणा मिश्रा से किससे, कौन खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, हॉकी, जिम्नास्टिक या लॉस टेनिस? तो कौन खेल से ये संबंधित है ये पूछा गया है।
चलिए बताइए, ये कौन खेल से संबंधित है ये बताना है। तो इसका क्या मतलब कि इसका किस खेल से संबंधित है? चलिए, तो क्या हो जाएगा बॉक्सिंग से। अरुणा मिश्रा कौन खेला है? बॉक्सिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, शुक्लहृदय जलप्रपात कौन सा है? ये अभी जस्ट हो गया था, गढ़वा, रांची, पलामू, चतरा। अभी जस्ट बता दिए थे, अभी तुरंत ही मतलब रिपीट हो गया, तो ये गढ़वा जलप्रपात गढ़वा जगह में स्थित है। चलिए, अगला है भारत में उत्पादित कुल रेशम का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत रेशम का झारखंड से प्राप्त होता है? 30%, 50, 60 या 70%? तो कितना प्रतिशत? 60% रेशम उत्पादन क्या झारखंड से प्राप्त होता है, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, टाटा टिमकेन निम्न में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कौन सा उद्योग के लिए टिमकेन यूज होता है? कृषि, वाहन, रोलर या टीन या चादर? तो किसके लिए टाटा टिमकेन को इस्तेमाल करते हैं? तो किसका? रोलर, इसी को बोलते हैं वीरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके उत्पादन में हम लोग काम करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम अयस्क का झारखंड से प्राप्त होता है 11%, 14%, 16%, 20%। कितना प्रतिशत भाग? तो ये बताना है कितना प्रतिशत। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 16%। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत? 16% भाग क्या था भारत का योगदान होता है। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इसमें बोला जाता है झारखंड के शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार निम्न से किस क्षेत्र में से नहीं है? किस में नहीं है? तो कौन सा है, मतलब ये जिला से नहीं है, ये समझा। पलामू है, रांची है, गिरिडीह या हजारीबाग? तो बताना किसका क्षेत्रफल नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रांची। तो रांची का क्षेत्रफल इसमें इसके अंतर्गत में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24, कोडरमा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग है कितना? 177.35%, 180.85 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बोलता है 196.35 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 208.76 वर्ग किलोमीटर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 177.35 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इसमें बोला जाता है निम्नलिखित में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम कीड़ों को पालने हेतु नहीं करते? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? अर्जुन, सतुर, साल या अमरूद? हम लोग नहीं करेंगे तो अमरूद का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरूद का प्रयोग इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन थी? अनामिका टप्पो, अरुणा मिश्रा, प्रेमलता अग्रवाल, प्रतिमा कुमारी? तो कौन थी? इसका सही आंसर प्रेमलता अग्रवाल। तो कहाँ थी? प्रेमलता अग्रवाल इंपॉर्टेंट है। 2017 मतलब क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना का अनुसार बताना है झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या जिला कौन सा है? खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा या रांची? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा? चलिए, सही आंसर होगा रांची। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रांची। क्वेश्चन नंबर 28, 2019 में संपन्न विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ था? बताना कितने सीटों पर हुआ था? 80, 81, 82 या कोई नहीं? कितने सीटों पर संपन्न हुआ था? तो ये 81 सीटों पर संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोलता है संथाल परागण में नगारा को किस अन्य नाम से जानते हैं? धमासा, ढाक, डमाक या हाका? तो हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, तो वे बताना है। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टमाका। तो ऑप्शन नंबर सी टमाका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 में खद्दी, बा, परब या जकोर को किस अन्य नाम से या पर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नाम से हम लोग जानते हैं, ये बताना है। पहला है सोराय, दशावली, कर्मा या सरहुल? तो कौन सा नाम से हम लोग जानते हैं, ये बताना है। तो इससे सरहुल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरहुल। तो क्या होता है खद्दी, बा, परब या जकोर, इसे हम सरहुल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह झारखंड का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इस पर्व में मुन्ना जनजाति में सरहुल मतलब उड़ाव जनजाति को खद्दू, मतलब उड़ाव जनजाति जो लोग रहता है वो लोग खद्दी बोलते हैं। जो फिर संथाल जनजाति में जैसे बा या परब जो है खड़िया जनजाति जकोर बोलते हैं। जकोर क्या है? खड़िया जनजाति को बोला जाता है। तो खड़िया जाकर जकोर बोलते हैं। इसका हो जाएगा बा परब जो हो जनजाति के द्वारा बोला जाता है। तो इस तरह का आपको पूरा याद रखना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो काली मिट्टी किस में उपयोग करते हैं? कपास, चना, मक्का या गेहूं? किसका? तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कपास के लिए काली मिट्टी। तो ये कहाँ पाया जाता है? राजमहल वाले क्षेत्रों में। तो याद रखा राजमहल, राजमहल के क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बोलता है झारखंड का मुख्यतः कितने प्रकार की फसल पैदा की जाती है? 1, 2, 3, 4? तो कितने प्रकार की फसल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं झारखंड में? तो कितना? 3 प्रकार का फसलों का इस्तेमाल। कौन कौन सा? एक हो जाएगा मतलब कि धान, मक्का और चना या जौ। तो धान, मक्का, चना, तो यही फसल मुख्यतः झारखंड में इस्तेमाल किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 33, दामोदर नदी घाटी परियोजना कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? 1, 2, 3, 4। तो कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो कितने? 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 3 को। कौन कौन सा? एक बोकारो था, याद होगा आपको, बोकारो, चंद्रपुरा था और एक था दुर्गापुर। तो ये 3 बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य में देश का कुल जनसंख्या संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? 20, 30, 40 या 50? तो कितना प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो कितना प्रतिशत? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40% का इस्तेमाल करते हैं। तो कितना? 40% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब किया गया था? 1950, 1969, 1989, 2011? तो कब इसका मतलब इस्तेमाल किया गया था ये बताना है। तो कब हुआ था? 1989। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1989। क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सार्वजनिक योगदान किस क्षेत्र का है? निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र या इसका है पीपी? तो कौन क्षेत्र का सबसे ज्यादा मतलब योगदान रहता है ये पूछा गया है। तो कौन सा इसमें क्षेत्र का होगा? राज्य या राज्य सरकार जो होता है इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहता है। तो कौन सा? विद्युत क्षमता में सार्वजनिक झारखंड में कौन सा? राज्य सरकार का योगदान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सदानों का मुख्य भोजन चावल है, सदानों की जीविका मुख्य साधन कृषि है, सदानों की मुख्य भाषा संथाली है और सदानों की समाज प्रतिष्ठित। तो बताना कौन सा गलत है। तो गलत बताना है। तो क्या होगा इसका? सदानों की मुख्य भाषा क्या? संथाली। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो हमको गलत चुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, उड़ाव के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उड़ाव के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? उड़ाव अपनों को कुरु कहते हैं, या भारत का तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, उड़ाव झारखंड का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक जनजाति है, ऑप्शन में ये सभी। तो क्या होगा इसका सही? कथन गलत है। तो कथन गलत है मतलब सत्य नहीं है तो गलत। तो क्या होगा इसका? क्या होगा आपको बताना है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या भारत का तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तीसरे या तीसरे में कौन है? संथाल। तो याद आ गया, तीसरी संथाल जनजाति के अंतर्गत में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड का चित्रकला के संबंध में बताना कौन सा कथन सत्य है। सत्य बताया, यह एक चित्रकला सार्वजनिक मान्यता और रीति रिवाज धार्मिक विश्वास पर प्रतिबंधित है। ऑप्शन में बोलता है यह क्या है? झारखंड चित्रकला उसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण का चित्रकला का प्रेरणा है। ऑप्शन से यह चित्रकला विशेष लोक चित्रकला का समृद्ध परंपरा से मिलती है। ऑप्शन भी सभी सत्य है। तो क्या होगा इसके बारे में बताना है। तो क्या है इसका? तो क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ओवरऑल सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त कथन सत्य है, तो यह आएगा सारा का सारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पढ़ना है। डोमकाज विवाह अवसर स्त्रियों द्वारा गाने जाने वाले गीत, हाँ ये तो सही है। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है, ये भी सही है। दो उड़ाव प्रेम और विवाह का विश्वास गीत है। ऑप्शन में नटवा पुरुष प्रधान नृत्य है। तो बताना इसका क्या होगा सही जवाब। इसमें गलत पूछा है क्या? हाँ गलत बताना है, क्या गलत होगा। तो डोम उड़ाव प्रेम विवाह विषय गीत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डोम प्रेम विवाह, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत हो जाएगा, बामा के सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोलता है छाऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बिहार सरकार ने इस नृत्य को देश विदेश प्रदर्शन की व्याख्या किया है। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य सरायकेला खरसावा का संरक्षण प्राप्त है। इनमें से कोई नहीं है, बताइए। तो इसमें से क्या है? कौन सा असत्य पूछा है? कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी असत्य नहीं, सभी सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें देख लेते हैं। 42 में बोलता है बाहुरा पर्व का संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताना है कौन सा सत्य नहीं है। यह पर्व अनाज में अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन में बोलता है यह भादव पर्व के महीना कृष्ण पक्ष का शुक्र को मतलब मनाया जाता है। इस पर्व को राइज या बहरा नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन में भी सभी के सभी सत्य है। तो बताना है बहुरा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं देख के ध्यान देकर बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो? उपयुक्त में से सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सभी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत में झारखंडी वाद्य यंत्र बताना। तो सुशील वाद्य यंत्र के बारे में झारखंडी वाद्य यंत्र कौन सा होगा ये पूछा गया है। पहला है बांसुरी, शहनाई, सिंधु या केंद्री। बांसुरी, शहनाई, केंद्री या भुआंग। बांसुरी, शहनाई, सिंधी या मदन भेरी। उपयुक्त में कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा वाद्य यंत्र। तो कौन कौन सा? बांसुरी, शहनाई, सिंधी या मदन भेरी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि आपको झारखंड से जितने भी जीके संबंधी क्वेश्चन बनती है ओवरऑल आपको इस चैनल पर सारा मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।